आपकी बगिया भी कैसे हरी भरी हो रात रानी से। ये देखिए पूरा रात रानी का पौधा है। रात 8 बजे लगभग इसमें फ्लावरिंग होती है और गमले में हमने इसे ग्रो किया है। अंत तक बने रहिएगा। गमले में कैसे इसे लगाएं, कैसे ग्रो करें जिससे आपकी बगिया में भी इतने ढेरों फ्लावर हों और पूरी बगिया तो महकेगी ही महकेगी। आसपास का घर भी, पड़ोस भी पूरा महक उठता है। बहुत ही अच्छी खुशबू होती है इसकी, पूरे रात भर खुशबू रहती है और जब हवा इससे टकरा करके आती है तो चारों तरफ महक उठता है। ये देखिए, ये है फ्लावरिंग और एक साथ है, ये बहुत फ्लावरिंग होती है इसमें। लगभग वर्ष भर ये पौधा 1-2 महीने ही छूटते हैं, बाकी पूरे महीने मतलब पूरे वर्ष भर इसी तरह से इसमें फ्लावरिंग रहती है, महकता रहता है और गमले में बड़े आसानी से ग्रो हो जाता है। तो कैसे इसे गमले में ग्रो करें, आइए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ऑर्गेनिक मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। ये देखिए इसकी स्टेम्स हैं और यहाँ तक फैला है। तो गमले में विशेष ध्यान देना है कि ऑर्गेनिक मिट्टी हो। देखिए, हमने केले के छिलके भी, आम के पत्ते भी, पक्षियों का दाना बचा हुआ है सूखा सा वो भी, और ऑर्गेनिक मिट्टी जो हम सूखे पत्ते और वेजिटेबल से बनाते हैं। ऑर्गेनिक मिट्टी बनाने की पूरी प्रोसेस इस वीडियो जो चैनल है इसमें बहुत से वीडियो दिए गए हैं ऑर्गेनिक मिट्टी बनाने के। वहाँ आप प्लेलिस्ट से देखेंगे तो पूरी प्रोसेस आपको पता चल जाएगी कि हम कैसे मिट्टी बनाते हैं। कीड़े बहुत कम लगते हैं इसमें, और जब भी कभी लगें तो या तो आप नीम का तेल या कपूर या फिर हल्दी का स्प्रे कर सकते हैं। महकने वाला पूरा घर महक उठता है। इस पौधे को ज़रूर से लगाना चाहिए। और ये देखिए इसके स्टेम हैं, इस तरीके से एक ही स्टेम है, बाकी ब्रांचेस हम लोगों ने काट दी, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है ऊपर की ओर। इसलिए ऐसा किया गया ताकि ये नीचे घना ना रहे। देखिए, नीचे घना नहीं है, बिल्कुल खाली है, पर इस तरीके से ये ऊपर बढ़े, और ऊपर बढ़ने के साथ ही साथ इसकी जो ब्रांचेस हैं वो झुकने लगती है। तो हम लोगों ने धागे से बांधकर उसको गेट के बाहर कर दिया है। गेट के बाहर कर देने से सुंदर भी दिख रहा है, और जब बाहर से हवा टकराती है तो एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट ओरा भी बनता है। देखिए, पूरे में ही है। तो अब अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बगिया भी इसी तरह महके, आप इसे टेरेस में लगा सकते हैं। टिप्स और ट्रिक्स यही है कि मिट्टी में जो गमला तैयार करते समय आप ध्यान दें कि आप ऑर्गेनिक, देखिए हमारा गमला देखिए छोटा सा ही है, ध्यान यही देना चाहिए कि पानी ना रुके। इसमें आपको कहीं पानी नहीं रुक रहा है। और इस तरह से पत्ते जो हम लोग, ये पूजा का मिट्टी जो दिख रही है वो पूजा की निकली थी, अभी गणेश जी को विसर्जन घर में किया, उसकी आम के पत्ते हैं, पौधे पत्ते, और ये केले का छिलका, इसको किया है। ऑर्गेनिक मिट्टी का प्रयोग किया है, और हम हमेशा नेचुरल कीटनाशक जो हैं वही यूज़ करते हैं। और देखिए उसको प्रॉपर ग्रो होने दे रहे हैं। यहाँ तक बिल्कुल सूखा चल रहा है। ये जो पत्तियाँ आपको साइड में दिख रही हैं ये तो मधुकामनी की हैं। ये पूरा स्टेम काफ़ी ऊंचाई तक, लगभग 5 फीट तक ये ऐसे ही स्टेम के रूप में होता जाता है। थोड़े से पत्ते, और इधर से देखिए दिखा रहे हैं आपको, ये देख पा रहे हैं। तो ज़रूर से अपनी बगिया में इसे लगाइए। एक बार इस पौधे को लगा लेंगे तो हमेशा के लिए ये पौधा भी हो जाएगा, घर में खुशबू भी रहेगी, और वास्तु के अनुरूप भी। इस तरह के जो महकने वाले पौधे होते हैं वो वास्तु के अनुरूप होते हैं। और अक्सर जो कहा जाता है कि रात रानी लगाने से कीड़े आते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। इस तरह से विज्ञान ने भी माना है कि उनको ऐसी कोई महक नहीं आती है जो स्नेक आते हैं या उसके बारे में जो कहा जाता है। तो आप बड़े आराम से इसे अपने बालकनी में लगा लीजिए, और एक बेस आप दे सकते हैं। जैसे हमने इसको एक लुक क्रिएट करने के लिए किया है कि जैसे अब आप देखिए, हम इसको बाहर से आ रहे हैं, तो बाहर से आने पर ये यहाँ से ये देखिए
और ये यहाँ तक पूरा गया है। ये कितना उस गमले में जहाँ आपको 5 फीट तक तो ऊपर केवल स्टेम ही दिखती है, उसके बाद और पत्तियाँ बहुत सारी हैं तो ग्रीनरी भी बनी रहती है। फ्लावरिंग आप देखिए बिल्कुल ध्यान से, ये फ्लावर हम आपको दिखा रहे हैं, इस पर फोकस, और पूरी हेल्दी पत्तियाँ। पानी का विशेष ध्यान देना चाहिए इस गमले में, क्योंकि इसमें पत्तियाँ बहुत होती हैं और फ्लावरिंग भी बहुत होती है, इसलिए इसमें पानी 2 बार देना चाहिए। गमले में पानी रुके नहीं, लेकिन आपको पानी देना पड़ेगा 2 बार। यदि आपने, और बहुत कम लोग इसको नोटिस भी करते हैं और बताते भी हैं, कम ही बता पाते हैं कि इतने सारे फ्लावर आपको रात रानी में कहीं नहीं मिलेंगे। और उसका कारण है कि पानी जब दिया जाता है तो वो लोग सिर्फ 1 बार ही पानी देते हैं, जबकि हम लोग 2 बार पानी देते हैं और गर्मियों में 3 बार तक दे देते हैं। जितनी पत्तियां होंगी उसी अनुपात पे, चूँकि ये ज़मीन में लगा हुआ होता तो पानी के संबंध में इतना हमको चिंतित नहीं होना पड़ता, पर ये लगा हुआ है गमले में, वो भी छोटे, और इतनी सारी इसकी पत्तियां हैं। तो जब इतनी सारी पत्तियां हैं तो इन पत्तियों को पानी प्रॉपर मिलना चाहिए, समय समय पर मिट्टी भी पलटनी चाहिए, ऑर्गेनिक खाद भी मिलनी चाहिए। और हम तो मिट्टी ही ऑर्गेनिक बनाते हैं, जिसमें अलग से कोई खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही सूखे पत्ते जो रहते हैं, जैसे देखिए आपके येलोइश पत्ते हो रहे हैं, ये झड़ेंगे, और जब ये झड़ते हैं तो इनको ही हम उपयोग कर लेते हैं मिट्टी बनाने में। और इसके जो ये सुबह पूरे के पूरे ये ज़मीन में जितनी अभी फ्लावरिंग है, ये सुबह पूरी की पूरी यहाँ ज़मीन में बिखरी हुई मिलती है। अभी नहीं बिखरी है, लेकिन ये जब सुबह होगी तो पूरी के पूरे इसके जो फ्लावर्स हैं वो झड़ जाते हैं और ज़मीन में गिर जाते हैं। तो सारे फ्लावर्स को हम लोग उठा लेते हैं, सारी जो येलोइश पत्तियां हैं सूखी हो जाती हैं उनको उठा लेते हैं, और उनका प्रयोग हम लोग इसी में करते हैं। इसी गमले में मिट्टी को थोड़ा सा अलटते पलटते हैं और उनमें ये पत्ते जो ड्राई रहते हैं उनको दबा देते हैं, तो उससे पत्तों की नमी भी मिल जाती है, और इन पौधे को जो फ्लावरिंग के लिए आवश्यक एलिमेंट्स चाहिए, तत्व चाहिए, वो भी मिल जाते हैं। तो आपने क्या इतना फ्लावरिंग वाला रात रानी देखा है? यदि नहीं देखा है तो आप अपने घर में लगाइए, जिससे कि आपके पड़ोसी भी देखें कि इस गमले में, छोटे से गमले में भी कितने अच्छे तरीके से आपने इतने सारे फ्लावर को पाया है। तो बस टिप्स और ट्रिक्स, पूरा वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता चल गई होगी। अलग अलग हिस्से में अलग अलग बताया गया। पानी देने का क्रम, दिन में 3 बार पानी दीजिए, और ये सूखे पत्ते, और रोज़ के रोज़ ये पूरा गुच्छा जो है रोज़ गिरता है और रोज़ उग जाता है। तो ये जो गुच्छा गिरता है, टूट टूट के गिर जाता है, इसको भी उठा करके इसमें ही कर देना चाहिए। इस पौधे में इतनी सारी पत्तियां हैं, इसलिए इसको पानी की भी बहुत आवश्यकता होती है, पर गमले में पानी रुकना नहीं चाहिए। ज़रूर से अपनी बगिया में लगाइए, घर को, आसपास को, अपने पूरे परिवेश को महकाइए। बगिया महक उठेगी आपकी भी।